मजदूरों के हवाले से मजदूरों के आलमी दिन से मजदूर ही बेखबर हैं। बच्चों के पेट की खातिर आज भी मजदूर रोजगार के लिए सड़कों, चौराहों और मार्केटों में मजदूरी करते नजर आते हैं। मजदूर कहते हैं एक दिन के लिए घर बैठने से 2 दिन चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। बात कर रहे हैं मजदूरों के दिन के हवाले से मजदूरों के आलमी दिन से मजदूर ही बेखबर। बच्चों के पेट की खातिर आज भी मजदूर रोजगार के लिए सड़कों, चौराहों और मार्केटों में मजदूरी करते नजर आते हैं। मजदूर कहते हैं एक दिन के लिए घर बैठने से 2 दिन चूल्हा ठंडा पड़ जाता है। मजीद बात कर लेते हैं फजील अहमद से। जी फजील, बताइएगा। जी बिल्कुल, 1 मई मजदूरों के हवाले से आलमी दिन मनाया जाता है दुनिया भर में, लेकिन अगर मजदूरों की बात की जाए तो जिस तरह से आलमी दिन मजदूरों के मौका पर तमाम जो सरकारी सतह पर छुट्टी मनाई जाती है, अफसरान बाला जो हैं वो छुट्टी मनाते हैं, लेकिन जिसका दिन है वो इस दिन खुद काम पर, मजदूरी पर, रोज़गार की तलाश में होता है। मजदूरों को अपने ही जो आलमी दिन है उसके हवाले से क्या पता नहीं है, या फिर हुकूमत जो है उसकी जानिब से ऐसे इकदाम नहीं किए जाते मजदूर के लिए कि वो भी अपने आलमी दिन को मना सके। मजदूर यहाँ पर मौजूद हैं जो कि आज के दिन भी आलमी दिन है मजदूरों का, लेकिन मजदूरी करते नज़र आ रहे हैं। हमसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, आज मजदूरों का आलमी दिन है, क्या पता है आपको इस हवाले से? अस्सलाम वालेकुम सर जी, मजदूरों का आलमी दिन तो है, ठीक है, बेरोजगारी इतनी है, हम काम छोड़ के हमारा गुजारा नहीं है। हमारी दिहाड़ी चली जाए तो हमारा घर का चूल्हा बंद हो जाता है, ठीक है। आला हुकाम को चाहिए कि हमारी कुछ मदद करें, कुछ हेल्प करें, हमें कोई रिलीफ दें। आला हुकाम को चाहिए कि वो मजदूर को रिलीफ दें, क्योंकि आज के दिन भी वो मजबूर हैं कि रोज़गार के लिए निकलें ताकि बच्चों के लिए कमा सकें। और भी यहाँ पर हैं मजदूर। जी आप बताइएगा, यहाँ पर रोज़गार की तलाश में फिर रहे हैं, आज तो आलमी दिन है मजदूरों का। हाँ जी, जे वाला ठीक है, रोज ही काम पर रहते हैं तो इधर ठीक मजदूरी को नहीं लगती है आगे, ठीक है। महंगाई बड़ी हैगी जी, ठीक है। अज तो जी छुट्टी बड़ी सी वड्डी सी हैगी जी, फिर भी असी अपने बच्चों लिए करने वास्ते इत्थे आ गए। हाँ जी मजदूर जी, मजदूर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रोज़गार के लिए, रोज़ी के लिए निकले हैं। और भी मजदूर हैं। जी आप बताइएगा, आलमी दिन है मजदूरों का, छुट्टी मनाई जा रही है सरकारी सतह पर, लेकिन आप मजदूरी के लिए बाहर निकले। तो काम पे आए हैं। देखो ये मैं शरबत लेके आया हूँ, ये 150 का है, ये 800 की मजदूरी है, 150 निकाल दे तो 650 गया। अगर मैं आज के दिन भी घर में बैठ जाऊँ तो मेरा चूल्हा 2 दिन के लिए और बंद हो जाएगा। आज के दिन भी अगर घर पर बैठ जाऊं तो 2 दिन के लिए चूल्हा घर का जो है वो ठंडा हो जाएगा, बच्चों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। आलमी दिन है मजदूरों का, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि तमाम अफसरान जो हैं वो छुट्टी पर हैं, लेकिन जिनका दिन है, जिनके दिन पर छुट्टी मनाई जाती है, वही आपको सड़कों पर, चौराहों में, मार्केटों के अंदर फैसलाबाद की मजदूरी करते नजर आएंगे। ये एक सवालिया निशान है हमारी तमाम हुकूमतों के लिए, हुकूमत जी में बैठे जो ऐवानों में बैठे हुक्मरान हैं उनके लिए, कि जिनके दिन को आप मनाते हैं छुट्टी के तौर पर, उनके लिए ये दिन जो है वो मजदूरी का ही दिन होता है। वो रोजगार के लिए घरों से निकल अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ये आपको बताएं, वो देते दुख मगर इतना तो देख लेना था कि नातवा है ये मजदूर बोझ बारी है। महंगाई बढ़ गई मगर मजदूरी ना बढ़ी। आपको अपडेट कर रहे हैं फैसलाबाद में मजदूरों के आलमी दिन के हवाले से मजदूर क्या राय रखते हैं, कुछ देर में आपको बताएंगे। महंगाई बढ़ गई है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फसी नकवी जो इस वक्त मजदूरों के साथ। फसी बताइएगा, मजदूरों का क्या कहना है इस दिन के हवाले से, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मजदूरों का आलमी दिन है, 1 मई है, और जितनी इन्फ्लेशन बढ़ चुकी है और आलमी इदारों की बात की जाए या फिर पाकिस्तानी रिपोर्ट्स की बात की जाए, हर साल हर दिन जो है वो इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर नहीं बढ़ी तो सिर्फ एक मजदूर की, वर्कर की उजरत नहीं बढ़ी। इंडस्ट्रियल शहर है शहर फैसलाबाद, जहाँ पर जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं मुख्तलिफ मिलों के, उन्हें मुश्किलात का सामना है और ये ख़ास दिन इनसे मनसूब है। लेकिन इस रोज़ भी जो है या इन वर्कर्स से जो है वो काम लिया जा रहा है। इसी तरह हमारे साथ मुख्तलिफ जो मजदूर हैं, वर्कर्स हैं मुख्तलिफ फैक्ट्रियों के, मिलों के, हम आईएन से बात करते जानने की कोशिश करते हैं। भाई क्या कहना चाहेंगे, मजदूरों का आज आलमी दिन है? मजदूरों का आज आलमी दिन है, इस सिलसिले में हमने एक सेमिनार रखा है। इधर सेमिनार में शिकागो के जो मजदूर थे जिन्होंने 137 साल पहले अपने हकूक की खातर और बहुत सारी कुर्बानियां दी और अपनी जानें निछावर कर दी, अपने घर बार, बीवी बच्चों, तमाम रिश्तेदारों को छोड़कर मुनज़्ज़म होकर रोड पर आ गए। उन्होंने यहाँ तक कि अपनी
घर वालों को नहीं देखा, उन्होंने अपने हकूक की खातर अपने सर कलम करवा दिए, अपनी जानों के नजराने पेश किए और इस दिन उन्होंने अपने हकूक की खातर इकट्ठे होकर अपने जो हुकूक से इनके ग्रेजुएटी, सोशल सिक्योरिटी कार्ड एंड अपना जो भी इनके वाजिबात थे वो हासिल करने के लिए EOBI कार्ड, तमाम वाजिबात हासिल करने के लिए उन्होंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। आज इस सिलसिले में हम योम मई यानी ये यकम 1 मई के सिलसिला में यहाँ जमा हुए हैं और उनको खराज तस्लीम पेश करने के लिए हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने आज के दिन के लिए हमारे हुकूक के लिए अपनी जानों का नज़राना पेश करके हमें तमाम मराज से जो भी हमारी मराज थी वो हमें दिलाने की कोशिश की कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उजरत के हवाले से सवाल करते हैं, क्या कहना चाहेंगे कि जो महंगाई है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है लेकिन जो मजदूर की वर्कर की उजरत है वो उधर ही मौजूद है। बहुत अफसोस की बात है कि मजदूर को गैर कानूनी तौर पर फैक्ट्रियों में काम करवाया जा रहा है और उसके बाद मजदूरों को गैर कानूनी तरीके से बरतरफ किया जा रहा है। हुकूमत वक्त ने हमसे मुतालबा किया था कम से कम 32,000 उजरत का गैर हुनरमंद के लिए, उस पर भी हमें कोई अमल दरामद नहीं नजर आ रहा है। हमारी हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि जो आपने ऐलान किया है 32,000 कम से कम उस पर अमल दरामद किया जाए। जी बिल्कुल, मुतालबात आपने सुने हैं। ये जो जितने भी मिल्स हैं, फैक्ट्रियां हैं या फिर इसके साथ साथ अगर बात की जाए जो मुल्क है, इन्हीं मजदूरों की वजह से, इन्हीं वर्कर्स की वजह से चलता है। महंगाई बढ़ गई, उजरत ना बढ़ी, मजदूर मर जाए तो इंसाफ भी नहीं मिलता। फक्सी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया फक्सी आपका। बताएंगे आपको, झंग में लेडीज पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए का PC1 मंजूर हुआ है। वर्ल्ड बैंक के ताउन से धज्जी रोड लेडीज पार्क की तामीर का काम जल्द मुतवक्के है। म्यूनिसिपल कमेटी की टीमों ने सफाई का काम शुरू कर दिया है। झंग में लेडीज पार्क के लिए 2 करोड़ रुपए का PC1 मंजूर। वर्ल्ड बैंक के ताउन से धज्जी रोड लेडीज पार्क की तामीर का काम जल्द मुतवक्के। म्यूनिसिपल कमेटी की टीमों ने सफाई का काम भी शुरू कर दिया। ब्यूटिफिकेशन के मंसूबों पर अमल दरामद का आगाज। लेडीज पार्क के लिए 2 करोड़ 19 लाख रुपए का PC1 मंजूर कर लिया गया। म्यूनिसिपल कमेटी की टीमों ने पार्क में सफाई सुथराई शुरू कर दी। वर्ल्ड बैंक के ताउन से धज्जी रोड लेडीज पार्क की तामीर जल्द मुतवक्के। टेंडर 23 मई को खोले जाएंगे। इसी हाल से बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। रमजान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये लेडीज़ पार्क है धज्जी रोड जो कि शहर का मरकजी इलाका है, उसके ऊपर वाक़ ये पार्क है जो कि म्यूनिसिपल कमेटी की मलकियत की जगह है और अरसा दराज से वीरान थी, कचरागाह बनी हुई थी। निगरान हुकूमत की जानिब से वर्ल्ड बैंक के ताउन से इस मंसूबे के ऊपर जो है वो आगाज़ किया जा रहा है। मजमूई तौर पर 2 करोड़ 19 लाख रुपए का ये मंसूबा है। लगभग ये 2 कनाल का पार्क है जो कि सिर्फ खवातीन के लिए मुख्तस होगा और इस मकसद के तहत जो है वो टेंडर्स जो है वो 23 मई को खुलेंगे। तवक्को की जा रही है कि इस मंसूबे के ऊपर जून के पहले हफ्ते में काम शुरू होगा। इस वक्त हम उसी पार्क के अहाते में मौजूद है जो कि इस वक्त पार्किंग में मुंतकिल हुआ पड़ा है। तहम इसकी सफाई का अमल जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। अली आपको दिखा भी सकते हैं कि दूसरी जानिब जहां पर 2 रोज कबल कचरा ही कचरा था, अब सफाई का अमल जो है वो मुकम्मल हो चुका है। जो स्ट्रक्चर थे वो भी यहां से गिरा दिए गए हैं। तवक्को की जा रही है कि इसकी 2 दीवारें जो हैं वो बिल्कुल नए सिरे से तामीर की जाएंगी। इसके अलावा इस मंसूबे में एक छोटा वॉकिंग ट्रैक होगा, सिक्योरिटी होगी और इसके साथ साथ दीवारें जो हैं ये एक तकरीबन 6 से 7 फुट तक रखी जाएंगी ताकि खवातीन जो हैं वो अंदर बापर्दा महसूस करें। इसके अलावा बच्चों के लिए कुछ स्विंग्स और इसी तरह के इंतजामात जो हैं वो किए जा रहे हैं। एक वॉशरूम भी जो है वो कायम किया जाएगा और इसका बुनियादी तौर पर मकसद सिर्फ यही है कि वो खवातीन जो कि शहर में आती हैं या इस इलाके से ताल्लुक रखती हैं उनको एक सेहत अफजा माहौल जो है वो फराहम किया जा सके। इस हवाले से आला अफसरान और डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट COMC और मुतलका अफसरान की जानिब से जो है वो इसका दौरा भी किया गया था और तवक्को की जा रही है कि इस मंसूबे के ऊपर जो है वो जल्द काम शुरू होगा। जी अपडेट करने के लिए जंग में निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की किसान सहूलत बाजार लगाने का फैसला। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत पर महकमा ज़राअत की जानिब से तैयारियां शुरू कर दी गई। अवैस खान, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से।
بالکल वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी की हिदायत पर कपास के काश्त में इजाफे के हवाले से इकदामात का अमल जो है वो तेज़ कर दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुर्रम नियाज़ी की जानिब से महकमा ज़राअत तोसी को हिदायत जारी की गई हैं कि काश्तकारों की सहूलत के लिए खसूसी तौर पर सहूलत बाज़ार जो है वो कायम किए जाएँ, जहाँ खसूसी तौर पर काश्तकारों को जो है कपास के में पैदावार के इजाफे के हवाले से आगाही दी जाएगी। इस हवाले से सहूलत बाज़ार में न सिर्फ जो है वो बीजों के हवाले से बल्कि जो कपास की काश्त में इस्तेमाल होने वाली इजाफी अशिया हैं जिसमें खसूसी तौर पर जो है वो ज़रूरी अद्वियात शामिल हैं, उसके बारे में भी काश्तकारों को आगाही दी जाएगी। जबकि बीजों से जो हुकूमती तौर पर मंजूर शुदा बीज हैं कपास के, उसके बारे में भी आगाही दी जाएगी। महकमा ज़राअत की जानिब से इस तमाम तर इक़दामात के ऊपर अमल दरामद जो है वो शुरू कर दिया गया है और जल्द जो है सहूलत बाज़ार को फ़ाल कर दिया जाएगा, जिसके बाद काश्तकारों को जो है आसानी की सूरत हाल पैदा हो सकेगी। हुकूमत पंजाब की हिदायत के ऊपर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कपास की न सिर्फ पैदावार में इजाफे के लिए बल्कि काश्तकारों को जो है उसकी जो कपास है उसको मंडियों तक आसान रसाई फराहम करने के हवाले से भी इक़दामात का अमल मुकम्मल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया अवैस अपडेट करने के लिए। मुल्क में आम तातील है, सरकारी नीम सरकारी दफातर बंद है, मगर जिसके नाम पर छुट्टी है वो आज भी माश की फिक्र में सड़कों पर काम काज में मसरूफ दिखाई देते हैं। बात कर लेते हैं फखर दीवान भुट्टा से, बताइएगा फखर। बिल्कुल, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातील है, तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद हैं, जबकि जिसके नाम पर आज छुट्टी की गई है वो आज भी मुआश की फिक्र में सड़कों पर मौजूद है और अपने काम में मगन दिखाई देता है। मेरे साथ मजदूर मौजूद है, बात करते। भाईजान दसो, तुसी आज तुहाडी वजह तो ये दिन मनाया जा रहा है मजदूरों का, इस हवाले नाल तुसी की तुहानू सहूलियात दित्तियां जांदियां बिन की आंदे हो? कोई सहूलियात नहीं भाईजान, जेड़ी छुट्टी असां बनाई गई है, असी मजदूरी तो कर रहे हैं, लेकिन जेड़े दफातर हैं या मतलब महकमे वाले बंदे हैं, सरकारी निज़ाम है, उन्होंने छुट्टी है, लेकिन सानू छुट्टी काई नहीं। इस मुजब छुट्टी काई नहीं जो साड़ी रोजी पूरी होंदी ही काई नहीं। शाम रोटी नहीं पकती जितन तक असी अपनी मजदूरी ना करिए। अगर जी असी एक दिन भी मतलब ना काम करिए ना, शाम साड़ी रोटी नहीं पक सकती। महंगाई का इतना हिसाब हो गया है कि साडा एक बच्चा छोटे तो लाके बड़े तक असी करिए ना, साडा पूरा खाता नहीं होंदा जी। बाकी गल ये हो गई कि जेड़ा असी काम करेने आ ना, साडे विच यही है भाई असी अपना पूरा कर सकिए, लेकिन साडी गुरबत आलों ये अवाम नहीं वेख रही जेड़ी अपनी अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। इंतखाबात के हवाले से अहम खबर है, इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर के हादसात का इजहार कर दिया है। मुज़ाकरात से नई तारीख का ऐलान होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। बात कर लेते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात करें इंतखाबात के हवाले से तो अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पा रहा और इलेक्शन कमीशन की जानब से फंड्स ना मिलने की वजह से इंतखाबात खासे ताखीर का शिकार हो सकते हैं और ये भी हो सकता है कि अक्टूबर में ही चले जाएं। जबकि दूसरी जानब दोनों बड़ी सियासी पार्टीज कल बरोज़ मंगल बैठेंगी एक ही डेट पर इंतखाबात के हवाले से और तवक्को की जा रही है कि यहाँ पर वो मुतफिक हो जाएंगे। अगर मुतफिक नहीं होते तो फिर इसमें जो आला अदलिया वो भी अपना किरदार अदा करेगी, चेयरमैन सेनेट भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये तवक्को का इज़हार किया जा रहा है कि इंतखाबात के लिए एक डेट जो है वो फाइनल हो सकती है और जो तमाम सियासी पार्टियों के जो इतराज़ात हैं वो भी ख़त्म हो सकते हैं। जबकि सूबाई इलेक्शन कमीशन के हवाले से अगर बात करें तो यहाँ पर फैसलाबाद में इलेक्शन की तैयारियाँ जारी हैं, टेनेक्स भी जारी है, टेनेक्स का इनेकाद करवाया जा रहा है ताकि अगर इंतखाबात होते हैं तो तमाम तैयारियाँ मुकम्मल हों। ताहम अभी तक जो बेल्ट्स की ख़रीदारी के हवाले से, जो पोस्टल पेपर्स की ख़रीदारी के हवाले से है, वो अभी तक कोई भी लायामल तश्कील नहीं दिया जा सका और ना ही इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी बनाई जा। अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। FBI हेडक्वार्टर ने अफसरान और मुलाजमीन से दौरान सर्विस निजी टैक्स प्रैक्टिस न करने के हलफनामे तलब कर लिए। उमैर अस्मत अपडेट करेंगे इस हवाले से, बताइएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में अफसरान और मुलाजमीन के दौरान मुलाजमत निजी टैक्स प्रैक्टिस या कंसल्टेंसी करने पर पाबंदी आयद है। ताहम इस हवाले से ये शिकायत सामने आ रही हैं कि FPR मुलाजमीन अपनी ड्यूटी के दौरान में ही निजी टैक्स कंसल्टेंसी या प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिससे एक तरफ तो कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचता है, जबकि दूसरी जानब टैक्स गुजारों को भी परेशानी का सामना इससे करना पड़ता है और उसके साथ साथ टैक्स कंसल्टेंट्स को भी इससे परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिस पर फैसलाबाद टैक्स बार और दीगर टैक्स बार्स की जानिब से FPR हेडक्वार्टर को ख़त लिखे गए कि FPR मुलाजमीन गैर कानूनी तौर पर टैक्स प्रैक्टिस कर रहे हैं।
جس میں وہ ٹیکس گزاروں کے ساتھ ساز باز کر کے نہ صرف قومی خزانے کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ جو عصمت اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ عمیر آپ کا۔ فیصل آباد میں گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی اور گرلز ٹیکنالوجی کالجز کے مابین اسکل مقابلے اور صنعتی نمائش۔ بات کر لیتے ہیں جہانگیر اشرف سے۔ جی جہانگیر بتائیے گا۔ جی ٹیپٹا کی طرف سے جی سی ٹی سٹن آباد فیصل آباد میں اسکل کمپٹیشن اور ایگزیبیشن کا اہتمام کیا گیا، جہاں پر مختلف فیمیل کالجز کی طالبات جو ہیں وہ بھی اپنے پروجیکٹ ڈسپلے کر رہی ہیں اور اسکل کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں۔ مختلف کالجز سے آئی طالبات نے جو پروجیکٹ یہاں پر پریزنٹ کیے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کیا کیا چیزیں ہیں، کیا نئی چیز، کیا نئی ورائٹی پریزنٹ کر رہی ہیں اور کتنے سٹالز اور کتنی پروڈکٹ یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہیں آپ کے کالج کی طرف سے۔ جی ہم آج اسکل کمپٹیشن زونل لیول پہ جو ہے آج ہم اس کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا تھیم جو ہے ریسائکلنگ پہ ہے۔ ہم نے نیو چیز ایک نکالی ہے، ہم نے ریسائکلنگ ڈینم پہ ہم نے کی ہے، اس سے ہم نے اڈیپٹیو کلوتھس بنائے ہیں جو کہ ان لوگوں کے لیے ہوتے ہیں جو کوئی کسی وجہ سے ڈسیبل ہوتے ہیں، کوئی ان کو پیدائشی ہے یا کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ان کو ہوتا ہے، ان کے لیے مارکیٹ میں بہت کم اویلیبل ہوتا ہے، اس لیے ہم نے نیو آئیڈیا نکالا ہے کہ ان کی ہیلپ کے طور پہ ہم نکالیں۔ اس پہ ریسائکلنگ کی ہے ہم نے، اس پہ کاسٹ بھی کم ہے اور اس پہ کاسٹ کم ہے اور ہمیں اس سے فائدہ زیادہ ہو رہا ہے، پروفٹ زیادہ ہو رہا ہے۔ محنت ضرور ہے پر اس میں ایک نئی مزہ بھی آتا ہے کہ ہم پرانی چیزوں کو لے کے ہم دوبارہ سے اس کو نیو کر رہے ہیں، اس کو بنا رہے، استعمال میں لا رہے ہیں۔ بالکل ریسائکلنگ کا پروسیس یوز کیا گیا اور بھی کالجز کی طرف سے یہاں پر سٹالز لگائے گئے، پروڈکٹ اپنی پیش کی گئی، ان سے بات کریں گے کیا کہتی ہیں آپ کی طرف سے کیا کیا چیزیں یہاں پر ڈسپلے کی گئی ہیں اور آج کا کمپٹیشن کیسے جا رہا ہے؟ سر آج کا کمپٹیشن اچھا جا رہا ہے۔ ہم جی سی ٹی ڈبلیو جڑا والا سے ہیں، ہمارے 3 ہیں۔ ہم نے کیا ٹائی اینڈ ڈائی پہ، فیشن السٹریشنز پہ، پینٹنگز پہ اینڈ انٹیریئر ڈیزائن پہ۔ ویسے تو ٹائی اینڈ ڈائی کے ہیں، گارمنٹس ہیں، بٹ اس میں ہم نے اپنی انوویشن کر کے اس میں کافی چیزیں بنائی ہیں، جیسے شوز ہو گئے، لیمپس، بیگز، واسپ وغیرہ ڈفرینٹ چیزیں۔ ٹائی اینڈ ڈائی میں بھی ریسائکلنگ کر کے جو بوٹلز، ویسٹ بوٹلز ہوتی ہیں ان کے ذریعے ہم نے کام کیا ہے، اور انٹیریئر ڈیزائن میں یعنی ہم نے کوئی بھی چیز اس طرح بنائی ہے۔ جہانگیر اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ جہانگیر آپ کا۔